तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत की तलहटी में स्थित मौन वन नाम के एक छोटे से आश्रम में एक युवा साधक रहता था, जिसका नाम था शर्व। शर्व की भक्ति तीव्र थी, पर वह सदैव एक प्रश्न से उलझा रहता था। शिव का सबसे बड़ा वरदान क्या है? धन, शक्ति या मोक्ष? एक दिन शर्व ने कठोर तपस्या शुरू की। उसका संकल्प था कि वह इस प्रश्न का उत्तर जाने बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। कई दिन बीत गए। उसकी तपस्या से वन में उथल पुथल मच गई। तब स्वयं महादेव एक साधारण चरवाहे के वेश में अपनी बकरी चराते हुए उसके सामने आए। चरवाहे ने शर्व की ओर देखा, जो सूखकर कांटा हो गया था, और धीरे से कहा, हे साधक, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें स्वर्ग का राज्य दे सकता हूँ या अष्ट सिद्धियाँ। शर्व ने कमजोर आवाज में कहा, हे अज्ञात पुरुष, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे बस ये जानना है कि महादेव का सबसे बड़ा वरदान क्या है। चरवाहे ने एक सूखी टहनी उठाई और जमीन पर एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींच दी। महादेव का सबसे बड़ा वरदान वह तुम्हारी समझ से परे है, क्योंकि वह कोई वस्तु नहीं है। क्या तुम मेरी बकरी को देख रहे हो? ये साधारण सी बकरी है, लेकिन इसके पेट में एक भयंकर रहस्य छिपा है। शर्व की उत्सुकता जागी। उसने पूछा, क्या रहस्य? चरवाहे ने अपनी बकरी के माथे पर हाथ फेरा और कहा, इस बकरी के जन्म के साथ ही इसे यह वरदान मिला है कि यह कभी भी किसी भी परिस्थिति में वर्तमान क्षण को नहीं भूलेगी। यह न तो कल की चिंता का रति है और न ही बीते हुए कल का दुख मनाती है। शर्व भ्रमित हो गया। उसने कहा, ये कैसा वरदान है? ये तो एक जानवर का सहज स्वभाव है। चरवाहे ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये वरदान है। हम मनुष्य निरंतर भूत और भविष्य के बीच भटकते रहते हैं। जब हम कल का विचार करते हैं, हम वर्तमान में जीने की शक्ति खो देते हैं। महादेव का सबसे बड़ा वरदान विस्मृति नहीं, बल्कि स्मृति है। ये वह शक्ति है जो हमें हर पल याद दिलाती है कि जीवन केवल अभी है। ये सुनकर शर्व को झटका लगा। उसने तुरंत आंखें बंद की और अपने ध्यान में झांका। उसे एहसास हुआ कि जब वह तपस्या कर रहा था, तब भी वह मोक्ष या ज्ञान प्राप्ति के भविष्य के फल के बारे में सोच रहा था और वर्तमान के कष्टों से भाग रहा था। चरवाहे ने आगे कहा, हे साधक, तुम्हारा प्रश्न ही तुम्हारा उत्तर है। जब तुम इस वर्तमान क्षण की स्मृति को अपनाते हो, तो तुम न तो धन की इच्छा करते हो, न शक्ति की, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही सबसे बड़ा समय है। हर क्षण में शिव का निवास है। जैसे ही शर्व ने इस गहरे सत्य को समझा, चरवाहे का साधारण रूप लुप्त हो गया और वहां तेजस्वी नीलकंठ महादेव प्रकट हुए। उनके माथे पर चंद्रमा चमक रहा था और उनके नेत्रों में असीम शांति थी। शिव ने शर्व के सिर पर हाथ रखा और कहा, जाओ मेरे पुत्र, अब तुमने जान लिया कि मैं अपने भक्तों को जागरूकता का वरदान देता हूँ। यही वह डमरू है जिसकी ध्वनि तुम्हें वर्तमान में बांधे रखती है। जो वर्तमान में जीता है, वह मेरे साथ जीता है। शर्व ने उठकर शिव को प्रणाम किया। उस दिन से उसने न तो मोक्ष की चिंता की, न वरदान की मांग। वह केवल हर सांस को, हर पल को महादेव का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार मानकर जीने लगा। उसके लिए अब वर्तमान ही कैलाश बन गया था। शर्व ने महादेव के दिए जागरूकता के वरदान को अपने जीवन का आधार बना लिया। वह न तो भविष्य की चिंता करता था और न ही अपने पुराने तपस्या के अहंकार को ढोता था। उसके मौन वन आश्रम में अब पहले से अधिक शांति थी, एक ऐसी शांति जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती थी। लेकिन शिव की लीला कभी समाप्त नहीं होती। इस बार महादेव ने शर्व की परीक्षा के लिए स्वयं कोई माया नहीं रची, बल्कि एक बाहरी पात्र को भेजा, एक घमंडी, शास्त्रों का प्रकांड पंडित, जिसका नाम था दंभाभूति। दंभाभूति पूरे देश में अपनी विद्वता का डंका पीट चुका था। जब उसे पता चला कि मौन वन में एक साधक है जिसने सीधे छोटी ईव से संवाद किया है, तो उसका अहंकार जाग उठा। वह शर्व को पराजित करके सिद्ध करना चाहता था कि किताबों का ज्ञान सीधे अनुभव के ज्ञान से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। दंभाभूति पूरे दल बल के साथ शर्व के आश्रम पहुंचा। उसने शर्व को देखा, जो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था और अपने सामने रखी 2 सूखी पत्तियों को देख रहा था। दंभाभूति ने तुरंत शास्त्रार्थ शुरू कर दिया।
उसने वेदों, उपनिषदों और न्यायशास्त्रों के ऐसे कठिन और जटिल प्रश्न पूछे जो साधारण मनुष्य की समझ से बाहर थे। उसने जोर जोर से श्लोक दोहराए और अपनी आवाज से वन को गूंजा दिया। शर्व ने उसकी ओर देखा पर कोई उत्तर नहीं दिया। वह केवल शांत बैठा रहा, उसकी आंखें अब भी उन 2 सूखी पत्तियों पर टिकी थीं। दंभभूति का क्रोध बढ़ता गया। हे साधक, तुम मौन क्यों हो? क्या तुम्हारे पास मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं है? क्या तुम्हारा शिव से मिला जागरूकता का वरदान तुम्हें शास्त्र ज्ञान से वंचित रखता है? दंभभूति ने उपहास किया। तब शर्व ने धीरे से उन 2 सूखी पत्तियों को उठाया। उसने दंभभूति की ओर देखा और कहा, पंडित जी, आप इतनी देर से बोल रहे हैं। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि जब आपने श्लोक पाठ शुरू किया तो ये दोनों पत्तियां शाखा पर थीं। अब जब आप क्रोधित होकर अपनी विजय की घोषणा कर रहे हैं, ये जमीन पर है। दंभभूति ने अविश्वास से देखा। शर्व ने आगे कहा, आपका सारा ज्ञान, आपके सारे शास्त्र भूतकाल पर आधारित है। क्या कहा गया, किसने लिखा, क्या नियम है? आप भविष्य पर तर्क करते हैं, क्या फल मिलेगा, कौन सही हो? लेकिन आपने अपने बोलने के पूरे समय में अपने आसपास के वर्तमान क्षण को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। शर्व ने अपनी उंगली पत्तियों पर रखी। ये पहली पत्ती आपके अहंकार का प्रतीक है, जो मैंने पढ़ा है कि भूतकाल में उलझी है। ये दूसरी पत्ती आपकी विजय की इच्छा का प्रतीक है, जो मैंने जीत लिया के भविष्य में उलझी है। ये दोनों पत्ते गिर चुके हैं। जागरूकता वह है जो देखती है कि ये दोनों पत्ते कब गिरे, क्यों गिरे और अब वे कहाँ हैं। शर्व ने एक गहरी सांस ली। आप पूछते हैं कि शिव का वरदान क्या है? ये वर्तमान में होने का वरदान है। जब मैं यहाँ बैठा हूँ और आप बोल रहे हैं, मैं न तो आपके प्रश्नों से बंधा हूँ और न ही उत्तर देने की इच्छा से। मैं केवल ध्वनि को सुन रहा हूँ, वायु को महसूस कर रहा हूँ और पत्तियों के गिरने को देख रहा हूँ। यही शिव है, वह जो हमेशा है। दंभभूति की आंखें खुल गईं। उसने पहली बार अपने आसपास के वर्तमान को महसूस किया, वायु की शीतलता, पत्तियों की खड़खड़ाहट और शर्व की आंखों की अटूट शांति। सका सारा ज्ञान, सारा अहंकार उस एक क्षण में भस्म हो गया। वह समझ गया कि शास्त्रों को रटना एक बात है, पर उसे जीवन के वर्तमान क्षण में जीना दूसरी बात। दंभभूति ने विनम्रता से शर्व के चरणों को स्पर्श किया और कहा, हे साधक, मैं आज तक किताबों के ज्ञान में ही जीता रहा। आपने मुझे सिखाया कि शिव का सबसे बड़ा ग्रंथ यह वर्तमान क्षण है। अब मैं भी जागरूकता का शिष्य बनना चाहता हूँ। शर्व मुस्कुराया। उसने दंभभूति को उठाया और कहा, जाओ पंडित जी, जागरूकता का कोई शिष्य नहीं होता, वह केवल अनुभव होती है। अब तुम अपने घर जाओ और हर काम करते समय, यहाँ तक कि रोटी बनाते समय भी केवल उस क्षण में रहो। वही तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या होगी। इस प्रकार शिव ने शर्व को केवल वरदान नहीं दिया, बल्कि उसे गुरु बना दिया, जिसने एक प्रकांड विद्वान को जीवन के सबसे सरल सत्य का बोध कराया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।